नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। उलूक तंत्र, ये उलूक तंत्र की साधना क्या है? कहीं ना कहीं बहुत बार आपने भी शायद किसी पॉडकास्ट में या किसी लाइव शो में या किसी जो तंत्र की नॉलेज बताने वाले या कहीं ना कहीं खुद को तांत्रिक क्लेम करने वाले लोगों से सुना हो। लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं आज भी मन में आता है कि आपने नाम तो उसका ले लिया कि उलूक तंत्र होता है या कोई ऐसा एक तांत्रिक रहस्य है कहीं ना कहीं जो कुछ सिद्ध साधक या कई बार गुप्त क्रियाएं करने वाले ही जानते हैं। लेकिन है क्या ये? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सही जो वैदिक जानकारी है, कई बार उसमें जब दूसरी मिलावट कहीं ना कहीं हो जाती है, जहां लोग कहीं ना कहीं भ्रांतियों को जन्म देने का भी काम करते हैं कि कोई पुरानी नॉलेज है जो हमारे पुराने ग्रंथों में, तंत्र शास्त्रों में, आज मैं फिर वही बात करने वाला हूँ कहीं ना कहीं कि ज़रूरी नहीं है कि तंत्र जो है वो गलत ही होता है। हर बार कहा गया है कि सात्विक तंत्र भी है और तामसिक तंत्र भी है, वामाचार से जुड़ा हुआ तंत्र भी है। ये तो एक अलग अलग उसका प्रारूप है। लेकिन तंत्रा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या मतलब है? अर्थ क्या है तंत्र से? तंत्रा का मतलब है कि वो विधि जिसके द्वारा कहीं ना कहीं, अब मैंने पहले भी बहुत बार बात की कि ये एक कॉम्बिनेशन यंत्र जिसका आप पूजन कर रहे हैं, चाहे वो मूर्ति है, चाहे वो कोई भी आपने मेटल का यंत्र बनाया हुआ, मंत्र जिस भी देवी देवता का या दूसरी चीज़ों का जिनका आवाहन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग नेगेटिव कुछ एनर्जीज़ का भी आवाहन करते हैं, उनके मंत्र भी हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप कोई वैदिक देवता का पूजन करें तो उसका एक मंत्र है, चाहे आवाहन का है, चाहे बीज है जिसके द्वारा उस देवता की या शक्ति की आराधना की जाए। उसके बाद फिर तंत्र कि यंत्र भी आ गया, मंत्र आपको पता लग गया किस मंत्र के द्वारा उस देवता का आवाहन करना है, लेकिन कुछ क्रिया जो उसमें शामिल होगी, जो एक्शन वो बनाया जाएगा तीनों के कॉम्बिनेशन का, वही तंत्र है। अब तंत्र का नाम सुनते लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भैया काला पहन लिया इन्होंने तो ये बहुत बड़े तांत्रिक ही होंगे या तामसिक ही करते होंगे। काला तो माँ जो जगत जननी है, माँ कालिका ने भी, माँ चंडी ने कहीं ना कहीं उसको अपने साथ जोड़ा है। माँ ने बहुत जगह जो है इस काले वस्त्र को तामसिक शक्तियों का हनन करने के लिए जो है कहीं ना कहीं धारण किया। पर लोगों के मन में बस तंत्रा सुना और देखा कि किसी ने काले वस्त्र पहन लिए तो बस ये कहीं ना कहीं ये तो जी दूसरा ही करते होंगे, मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन ही करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो भ्रांति है कहीं ना कहीं कि काल भैरव या भैरव भी जो है वो काला धारण करते हैं। लेकिन किस लिए? क्योंकि ये काला धारण करना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जन है प्राणी जिन पे महादेव की कृपा है, माता रानी की कृपा है, तो आपकी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं कि आपको फ्री कर देते हैं। अब वो तो उसके ऊपर कृपा है कि क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यही कलयुग का सबसे बड़ा हलाल विष है। लेकिन उसको पीने की शक्ति भी महादेव, जिन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर रखा है, वही देते हैं। सब कुछ उनकी कृपा से। जैसे आज ये रहस्य कहीं ना कहीं जो उलूक तंत्र का है कि माँ की एक ऐसी साधना का प्रारूप है। अब पुराना प्रारूप क्या है कि ये कहा गया है कि माँ लक्ष्मी के वाहन के रूप में उल्लू का मूर्त रूप में पूजन जब किया जाता है, तब जो है उसको उल्लू तंत्र की साधना बताएगी ताकि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, है ना। अब कई बार लोग ऐसा भी करते हैं ना कि नंदीश्वर की कान में जाकर के कह देते हैं कि महादेव को लेकर के आइए, महादेव की कृपा हमारे घर में। तो ऐसे ही जो उल्लू हैं वो महालक्ष्मी के वाहन हैं। लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ भी सात्विक पूजा थी कि हाँ, आपने सात्विक सामग्री ली, उल्लू की मूर्ति को स्थापित किया। अब वो मेटल के भी हो सकते हैं अलग अलग कहीं ना कहीं, या मिट्टी के जैसे पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, वो भी हो सकते हैं, पार्थिव। और उसके बाद फिर महालक्ष्मी के कुछ ऐसे मंत्र है जिसमें उलूक वाहिनी, अब पूरा मंत्र मैं यहाँ से फिर दूंगा तो जो दूसरे हैं वो इसको भी तांत्रिक उसमें खींचना शुरू कर देंगे कि भैया ये तो गलत तांत्रिक सेक्ट का मंत्र है। इसलिए ढूंढिए किस मंत्र में उलूक वाहिनी
माँ को कहा गया। वहाँ पे भगवान विष्णु का भी कहीं ना कहीं वर्णन किया गया, क्योंकि विष्णु प्रिया विष्णु पत्नी तो हैं माँ लक्ष्मी। अब लोगों ने उसका पॉडकास्ट पे जाके ऐसा उसका एक गलत प्रारूप भी लोगों को शो किया, कई गलत करते भी हैं, कि जी जिंदा उल्लू को पकड़ा, उसके मुंह में कुछ फंसाया, उसको शमशान घाट में जाके गाड़ दिया, किसी की जी कमाई बांध दी। वेदों ने, तांत्रिक शास्त्रों ने कहीं ना कहीं माँ की आराधना करने के लिए कहा कि आपके लक्ष्मी के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएं घर के। वहाँ पे नहीं उन्होंने वर्णन किया कि दूसरे की लक्ष्मी बांधनी। ये तो लोगों की अपनी उल्टी सोच है कि जहाँ पे उल्लू की प्रतिमा को कहीं ना कहीं बताया गया है, चाहे रजत की चाहे स्वर्ण की, वहाँ पे वो लोग पता नहीं अपनी तरफ से एक अलग ही ऐड ऑन कर ले रहे हैं कि जी। अब मैंने किसी पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग बोलते सुनते हैं कई बार कि उल्लू को जिंदा पकड़ा, उसके किसी से कुछ ले लिया, फिर उसके गले में फंसा, उसको शमशान घाट में जाकर के गाड़ दिया, अगले की जी आपने कमाई बांध दी। क्योंकि अगर वाकई में, क्योंकि ये जो उल्लू वाली जो साधना है ज़्यादातर, ये जो दिवाली की रात होती है, अमावस्या की रात है, इसको तब कहा गया कि इसका सबसे बड़ा प्रयोग कहीं ना कहीं तब किया जाता है। अब इसमें उसी दिन लोग नेगेटिव करना भी शुरू करते हैं कि अमावस की रात है, जिंदा उल्लू पकड़ के उसके बीच में ये कर दो वो कर दो, किसी की कमाई बांध दो। लेकिन जिसके ऊपर माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की नित्य प्रति पूजा की कृपा हो, अब जो नित्य प्रति ही माँ लक्ष्मी की आराधना करता हो, नित्य प्रति माँ भगवती की आराधना करता हो, माँ काली की आराधना करता हो, माँ वैष्णो की आराधना करता हो, कोई भी रूप है माँ का, माँ चंडी की आराधना करता हो, सब भगवती के स्वरूप तो है ना, तो आपको लगता है कि आप उसकी लक्ष्मी बांध पाएंगे? जहाँ स्वयं माँ विराजमान है, जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो भगवती जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में विराजमान है, क्या उनको बांध पाएंगे आप? क्या वो जो महान शक्ति है भगवती की, जिनके चरणों में भगवान शिव को भी जाना पड़े, उस माँ भगवती की शक्ति को आप बांध पाएंगे? पता नहीं। अब लोगों को थोड़ा सा अपना उल्टा दिमाग लगा करके, ये जी उल्लू उल्टा ही काम करता है, उससे हम किसी की कमाई बांध देंगे। एक जगह शास्त्र आपको एक विधि बता रहा है कि चाहे बतासों के द्वारा, चाहे पेठे के द्वारा, बलि पेठे की भी होती है, कुष्मांड पेठा, चाहे किसी मिष्ठान के द्वारा, धूप दीप दिखाने के द्वारा, चाहे 16 उपचार के द्वारा आप माँ का आराधन पूजन कर रहे हैं, साथ में ही आप उनके वाहन का भी पूजन कर रहे हैं कि वो वाहन कहीं ना कहीं जो है आपके घर में माँ लक्ष्मी को लेकर के आए। और उसमें लोग लगे हुए हैं, उलूक तंत्र से खतरनाक तो कोई होता नहीं, उलूक तंत्र ऐसा हो गया। अगर जो नित्य प्रति माँ भगवती की आराधना करने वाला हो और कई सालों से माँ की कृपा उसके ऊपर हो रखी हो, और आप एक अमावस्या सोचेंगे कि आप उसका सब कुछ बंद कर देंगे, कोशिश करके देखिए। लेकिन मैंने पहले कहा था, हाँ हो सकता है किसी आम जन का जिसका साधनाओं से कोई जुड़ाव ना हो, भक्ति से जुड़ाव ना हो, आप उसका कहीं ना कहीं नुकसान कर लेंगे, क्योंकि उसने तो आपके लिए खुले गेट दे रखे हैं कि मैं ना साधना करूँगा ना आराधना करूँगा, जब दिल चाहे जो मर्जी कुछ खा लूँगा, मांस मदिरा का भक्षण भी करूँगा, जब दिल चाहे सोऊंगा उठूँगा, मेरा भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो उसको बचाने वाला कौन है? क्योंकि ये भक्ति ही हमारा सुरक्षा चक्र है, माँ भगवती की कृपा ही सब कुछ देने वाली है, भगवान शिव की कृपा ही आपके जीवन को सफल बनाने वाली है। लेकिन जब हम भक्ति ही नहीं करेंगे, कभी भी कुछ खा लिया, किसी के साथ भी चले गए, अब जी वो वामाचार वाला तंत्र पढ़ लिया, कभी भी मछली, कभी भी मैथुन, कभी भी कर लेंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि जो एक सात्विक प्रारूप है माँ भगवती का, जो समर्पित होकर के भक्ति से, श्रद्धा से, अनुष्ठान में ब्रह्मचार्य से साधना करे माँ की, ऐसे बहुत सारे साधकों के ऊपर भारी पड़ता है कई बार, क्योंकि कृपा है माँ की। उस बच्चे की कोई पावर नहीं है, पावर है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की। तो जितने मर्जी फिर उल्लू पकड़ लेना जिंदे, क्या उसकी कमाई बांध पाओगे? क्योंकि जो नित्य प्रति साधना करने वाले हैं, माँ दुर्गा के मंत्र का जप करने वाले हैं, माँ लक्ष्मी के, भगवती के मंत्र का जप करने वाले हैं, भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं, महाकाल की कृपा के पात्र हैं। क्या आप उनका बुरा काल ला पाएंगे? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और जो महाकाल की शक्ति है, महाकाली, माँ भगवती, चाहे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ चामुंडा, सब माँ भगवती का स्वरूप है। तो जिनके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है, तो ये जो दिवाली कहीं ना कहीं आने वाली है, उस दिन जो है सात्विक उल्लू की प्रतिमा
साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करके इस दिन को सुखी बनाइए। दूसरों के लिए भी सुख मांगिए। जो दूसरों की धन को देख करके खुश होता है, माँ सदैव उसके धन में वृद्धि करती है। जो दूसरों की खुशियाँ देख करके खुश होता है, उसकी खुशियों में वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो वृद्धि करती है। लेकिन पुट्ठी सीधी चीज़ें लोगों को बता करके जी उल्लू के गले में ये फंसाओ, उसकी कमाई बांध देंगे, तो आप दूसरे का नहीं कुछ बांध रहे, आप अपनी जो है खुशियों को बांध रहे हो और अपने काल को स्वयं निमंत्रण दे रहे हो। तो ऐसी किसी भी विधि का ना ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, ना ही आप लोग कीजिए। जो नए बच्चे हैं, भ्रांतियों में मत रहिए। जो है माँ लक्ष्मी का सात्विक पूजन, वो जो उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, उल्लू को वाहिनी ढूंढिए कौन से मंत्र में है, मिलेगा आपको जब ढूंढने जाएंगे भाव से। लेकिन हमारी तो यही शुभकामनाएं। ये दिवाली कहीं ना कहीं आपके लिए सात्विक जो है प्रारूप लेकर के आए, माँ लक्ष्मी की कृपा लेकर के आए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की कृपा लेकर के आई। और ये जो दूसरी चीज़ें लोग लगे हुए हैं ना, उल्लू को नेगेटिव तंत्र जो भी इस चीज़ में सम्मिलित हैं, तो भैया आप समझ लेना कि आप स्वयं अपनी जो बुरी गति है उसको निमंत्रण दे रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी बहुत सारी तांत्रिक जो सात्विक चर्चाएँ या जो भक्ति की सात्विक चर्चाएँ, वैदिक चर्चाएँ हैं, आप तक लाने की हमारी कोशिश होगी, ताकि ये जो भ्रांतियों का अंधकार है उसका कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान का सूर्य है वो मर्दन कर दे और हमेशा आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, सात्विकता, आध्यात्मिक उदय हमेशा होता रहे। और ये जो भ्रांतिपूर्ण जो कुछ लोग हैं, इनका तो भैया वो भगवती बैठी है, छोड़ दीजिए माँ के ऊपर। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आपसे। हर हर महादेव, जय महाराज।